नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर 1885 मतलब क्या है, आईएनसी कब बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। उससे बनने से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल जो मूवमेंट हुई, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका क्या रोल था, वो सब देखेंगे। देखो, ये एक रिवीजन है। अगर आपको अच्छे से और देखना तो भैया ये मेरे बुक्स तवा जो यूट्यूब चैनल है, वहां से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। पहले बनाए थे तो अब बस रिवीजन कर रहा था तो सोचा वीडियो बना लूं। तो बस फटाफट एक रिवीजन है, हम देख लेते हैं। देखो भैया, 1885 में बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको बनाया जाता है। उससे पहले क्या देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, प्रिंसिपल लीडर मतलब ऐसी पार्टी उभर के आए जो हेल्प करेगी, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए कोई एक ऐसी पार्टी जो नेशनल हो, मतलब ठीक है, रीजनल ना हो, नेशनल हो। बट व्हाट बिफोर 1885, इंडिपेंडेंस के लिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई भैया, ये इसने काम किया आगे देश में। लेकिन उससे पहले क्या था, 1885 से पहले क्या, वॉज एनी मेजर ऑर्गेनाइजेशन, अगर क्या कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले, तो बिल्कुल थी भैया। बट दीज ऑर्गेनाइजेशन वर रीजनल, वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई। ये जो 1885 से पहले जो और पार्टी थी ना, वो क्या है, रीजनल थी, नेशनल नहीं बन पाई वो। अब मेजर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर 1885 से पहले, 1885 से पहले जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी वो कहां कहां पे थी, मद्रास में, बॉम्बे में और बंगाल में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बंगाल। बंगाल से देखते हैं कौन सी ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी, लेकिन आईएनसी मेन थी। आईएनसी बनने के बाद क्या वो एक नेशनल पार्टी बनती है। 1833 में क्या है, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है और 1836 में बंगा भाषा प्राकाशिका सभा, इसको फाउंड किया जाता है। किसके द्वारा, गौरी शंकर तर्का बगिस के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को 1836 में कहां पे, बंगाल में फाउंड किया जाता है। गौरी शंकर तर्का बगिस ये थे क्लोज एसोसिएट थे राजा राम मोहन रॉय के, मतलब उनके नियरेस्ट थे, उनके साथ में मिलके काम करते थे। अब 1833 में तो क्या है, राजा राम मोहन रॉय की क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बंदे जो इनके नियरेस्ट थे ना, ये इस सभा को, इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करते हैं। उसके बाद अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, जैसे कि द जमींदारी एसोसिएशन हो गई, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी होगी। ये सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो काम कर रही थी देश में अलग अलग पार्ट में, जैसे बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में, जो मैंने आपको पीछे बताया। द इंडियन लीग हो गई, ये सारी आईएनसी बनने से पहले थी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये रीजनल थी। द बंगा भाषा प्रकाशिका सभा ये 1836 में फाउंड की गई। फाउंडर कौन थे, गौरी शंकर तर्क भागीस, ये एसोसिएट थे राजा राम मोहन रॉय के। ये चीज हो गई। ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑब्जेक्टिव था प्रमोट बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करना एंड बिल्ट पब्लिक ओपिनियन, ये था इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 1838 में जमींदारी एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। फाउंडर कौन थे, ये मैंने आपको पीछे बताई ना, अभी इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बता रहा हूं मैं। ये यहाँ पे कहाँ पे गई भैया, ये जो मैंने आपको बताई ना, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। फाउंडर कौन था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, और कुछ नहीं। ये जो आईएनसी से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी अलग अलग एरिया में, ठीक है। द जमींदारी एसोसिएशन 1838 में फाउंड की गई। फाउंडर कौन थे, राजा राधाकांत देव और द्वारका नाथ टैगोर, ये थे फाउंडर। ऑब्जेक्टिव क्या था इस जमींदारी एसोसिएशन का, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, मतलब जमींदार के राइट्स को सेफगार्ड करना थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन के द्वारा। दीज पीपल मेड देयर डिमांड्स, और ये इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस एसोसिएशन के थ्रू क्या अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाते थे। डिमांड फ्रॉम ब्रिटिशर्स बाई पिटीशन के द्वारा। दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड इंडिया फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और द जमींदारी एसोसिएशन को ही इंडिया की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ऑल्सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर लैंडलॉर्ड्स, दैट्स व्हाई कॉल्ड लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी, और ये लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदार के लिए काम करती थी, तो इसलिए इस एसोसिएशन को क्या बोला गया, लैंडलॉर्ड्स सोसाइटी। उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब इसको फॉर्म किया गया 1843 में। फाउंडर कौन थे, जॉर्ज थॉमसन, ये ब्रिटिशर्स थे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, कलेक्शन एंड dissemination of information relating to the actual condition of the people of British India and promote general public interest, ये था इस एसोसिएशन का, इस सोसाइटी का, इसका ऑब्जेक्टिव। और फिर क्या, जमींदारी एसोसिएशन जो मैंने पीछे आपके बताई, और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इनको मर्ज कर दिया गया और एक इसका नाम उभर के आया, क्या मर्ज करके क्या बनी, द ब्रिटिश इंडियन
एसोसिएशन 1851 में। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मतलब ये वाली जो मर्ज हो गई है इन दोनों की मर्ज से ये जो बनी है, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हैज आइडिया दैट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट प्लानिंग ए न्यू चार्टर एक्ट 1853। तो इस एसोसिएशन को आइडिया हो गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या प्लानिंग कर रही है एक नया चार्टर एक्ट लेके आने की 1853। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सेंट सम डिमांड्स बाय पिटीशन। और इस चार्टर के लिए भाई, ये चार्टर अगर लेके आएंगे तो हम अपनी कुछ डिमांड है उनको भेजते हैं इनके पास, क्या पता कोई ना कोई डिमांड ही मान ले। ठीक है, वो डिमांड क्या क्या थी पिटीशन के थ्रू जो भेजी गई? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ ए पॉपुलर चार्टर एंड इलेक्टेड मेंबर कम्स। इन्होंने बोला कि हमारी डिमांड ये कि एक सेपरेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, इस पॉपुलर चार्टर में, और जो मेंबर होंगे ना वो सारे इलेक्ट होके आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेचर मींस गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें जो मेंबर होंगे वो क्या है, सारे इलेक्ट होके आएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हिसाब से नॉमिनेट करे। तो इन्होंने एक डिमांड कर दी अलग से एक लेजिस्लेचर की, जिसमें क्या है, सेपरेट होगी लेजिस्लेचर, जिसमें क्या जो मेंबर होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिड बोथ वर्क। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी के बाद दोनों काम करती थी, लॉ भी बनाती थी और एग्जीक्यूट भी करती थी। एग्जीक्यूटिव वर्क भी और लेजिस्लेटिव वर्क भी किसके द्वारा किया जाता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। मतलब सिंपल सी बात आप ऐसे कह सकते हो कि इनकी डिमांड ये थी कि जो ये आप नॉमिनेट करके बैठाते हो ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बंदे, इनको अब हटाया जाए, ये इलेक्शन के थ्रू आए, सीधी सी बात ये है। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन टॉकिंग अबाउट सेपरेट लेजिस्लेचर, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन क्या चाह रही थी कि वो टॉक कर रही थी सेपरेट लेजिस्लेचर हो, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल फंक्शन, कि भाई सेपरेशन हो, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग हो और जुडिशियल जो फंक्शन है वो अलग हो। इनकी डिमांड करती है कौन? ये एसोसिएशन। और क्या डिमांड की गई इस एसोसिएशन के द्वारा? कि भैया जो सैलरी में रिडक्शन किया जाए, जो हायर ऑफिसर है ना उनकी सैलरी में थोड़ा सा रिडक्शन किया जाए। वैसे भी ये करप्ट होते थे, फिर भी डिमांड करते हैं कि इनकी सैलरी में थोड़ा सा रिडक्शन किया जाए। डिमांडेड एंड ऑफ कंपनी मोनोपोली, भाई इनकी ये भी डिमांड थी कि कंपनी की जो मोनोपोली है इन साल्ट प्रोडक्शन में और अखबारी मतलब एल्कोहल में और स्टम्प्स में, ड्यूटीज में, इनकी जो ये मोनोपोली है ना इसको खत्म किया जाए। तो ये सारी डिमांड थी इस एसोसिएशन की कि भी चार्टर एक्ट 1853 आएगा तो इसमें ये कोई ना कोई तो मानेंगे ही। इन चार्टर एक्ट 1853 में दिस डिमांड वर पार्शली एक्सेप्टेड। देखो भैया होगी ना बात, यहाँ पे ये जो डिमांड थी ना ये पार्शली एक्सेप्ट कर ली गई। बिग अचीवमेंट फॉर द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के लिए ये एक बिग अचीवमेंट थी। इन चार्टर एक्ट 1853 में क्या है, गवर्नर जनरल काउंसिल एक्सटेंडेड कर, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको एक्सटेंड किया गया। 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स कर दिए गए। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन वर सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार हो रहा था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, सेपरेट परफॉर्म किए जा रहे थे, सेपरेट किए जा रहे थे। तो इनकी जो डिमांड थी उसको फुलफिल कर दिया गया चार्टर एक्ट 1853 में। तो ये तो बात होगी, हमने उस एसोसिएशन की जो मर्ज हो गई थी उसकी बात कर ली। उसके बाद एक जो बिग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन आती है आईएनसी से पहले, 1885 से पहले, तो वो कौन सी थी? द इंडियन लीग। इसको फॉर्म किया गया था 1875 में। फाउंडर कौन थे? सीसर कुमार घोष। ऑब्जेक्टिव क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? स्टिमुलेटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमोंगस द पीपल, ऑफ एनकरेजिंग पॉलिटिकल एजुकेशन। क्या लोगों में क्या है, नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना और जो पॉलिटिकल एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना लोगों में, ये था इस इंडियन लीग का ऑब्जेक्टिव। बाय दिस टाइम देयर वर मेनी पीपल हु वर डिसकंटेंटेड विद द कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब ये क्या चीज बोल दी भैया, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि पीपल जो थे ना वो हैप्पी नहीं थे। जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, जो जिसकी बात हमने पीछे की, उनके कामों से, उनकी पॉलिसीज को लेके लोग खुश नहीं थे। लोगों को ये लग रहा था कि ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ना, ये इसकी पॉलिसी ज्यादातर जो जमींदार है ना, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके फेवर में लग रही है, उनके लिए है ये। और इस डिसकंटेंट के चलते बड़े लीडर्स ने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसकी हम आगे अभी थोड़ी सी बात करेंगे। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता फॉर्म्ड इन 1876 में इसको बनाया गया। इट्स ब्रांच वर ओपन इन अदर टाउन ऑफ बंगाल एंड इवन आउटसाइड बंगाल। बंगाल से बाहर भी और बंगाल के काफी अलग अलग टाउन में इसकी ब्रांच खोली गई। इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन लीग के बड़े जो लीडर थे ना वो भी ज्वाइन कर चुके थे। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की जो मेंबरशिप थी वो तेजी से बढ़ रही थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल कैरेक्टर लेती जा रही थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो गया।
और दूसरा क्या है, इसके फाउंडर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंदा मोहन बोस, ये थे इसके फाउंडर। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सिंपल सी बात है, इस एसोसिएशन को बनाने में किसका जो मेन हाथ था, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े जो लीडर थे ना वो ज्वाइन कर चुके थे। कहां से वो लीडर आए, इंडियन लीग के जो लीडर थे ना बड़े, वो यहाँ पे इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर चुके थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रमोट पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल बाय लेजिटिमेट। अब इसका मतलब क्या है, देखो, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज लिमिट टू 90 इन द ईयर 1878। मतलब सिंपल सी बात है भैया, जो सिविल सर्वेंट्स थे ना उनकी जो मैक्सिमम एज कर दी गई थी यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 19 साल कर दी गई थी। इस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। डिमांडेड साइमल्टेनियस होल्डिंग ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड। वही एग्जाम को लेके थी। एक तो ये ईयर वाला कॉन्सेप्ट ये आप आगे भी देखोगे, काफी वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। और दूसरा ये था, ये पार्टी क्या कर रही थी, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही थी। और ये एसोसिएशन क्या डिमांड कर रही थी, साइमल्टेनियस होल्डिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इंडिया। ये डिमांड कर रहे थे कि जो ये सिविल सर्विस का एग्जाम होता है ना, ये इंडिया में भी कंडक्ट किया जाए, क्योंकि इस एग्जाम को देने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए इंडिया में, क्योंकि जो मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट थे जो पेपर देना चाहते थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इंग्लैंड में जाना, वहाँ की टिकट वगैरह, वहाँ का खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये चाह रहे थे कि जो ये एग्जाम है ये इंडिया में भी हो। इंडिनिशिएशन ऑफ द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एंड लेड कैंपेन अगेंस्ट रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट एंड वर्निकुलर प्रेस एक्ट। इसके ऊपर है ना अलग से एक वीडियो ले आऊंगा। वर्निकुलर प्रेस एक्ट क्या था और जो आर्म्स एक्ट है वो क्या था, उससे आपको एक पता चल जाए क्यों इसके अगेंस्ट, मतलब इसके लिए कैंपेन कर रहे थे लोग इसके अगेंस्ट में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन मर्ज इन इंडिया नेशनल कांग्रेस। जो ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन है ना, ये जो कलकत्ता वाली जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके मर्ज हो जाती है किसमें, INC, जो 1885 में क्या है फॉर्म की जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बंगाल की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं बॉम्बे की। बॉम्बे में जो मेजर पॉलिटिकल एसोसिएशन थी बिफोर 1885, मतलब INC से बनने से पहले, 1885 से पहले, वो थी पूना सार्वजनिक सभा को फॉर्म किया गया था 1867 में। फाउंडर कौन थे, MG रांडे एंड अदर। और ऑब्जेक्टिव क्या था, सर्विंग एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये था इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को कब फॉर्म किया गया, 1885 में। फाउंडर कौन थे, बदरुद्दीन त्याबजी और फेरोज शाह मेहता एंड KT तेलांग। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, to champion Indian interest and hosted the first meeting of Indian National Congress in Bombay at the end of 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का ये ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा क्या, ये INC की जो फर्स्ट सेशन है ना, फर्स्ट मीटिंग है, वो कहाँ पे करवाएंगे, बॉम्बे में 1885 में। देखो यार, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सा आइडिया ले लो कि INC बनने से पहले क्या कोई रीजनल एसोसिएशन थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, कि हमें एक बेसिक सा आइडिया है कि INC 1885 से पहले जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या थी। अगर आपको डिटेल में और भी अच्छे से पढ़ना है तो बुक्स तवा का चैनल पे जाके आप आराम से प्लेलिस्ट खोल के पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बताया, वहीं के नोट्स हैं सारे ये। देखो यार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लॉर्ड लैटिन की पॉलिसी और अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के चलते ये ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था। किसको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को। और इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, नेशनल इंटरेस्ट में काम करना, ये इसका क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। इन्होंने 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, उसको भी इन्होंने ही होस्ट किया था। किसने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने। उसके बाद है मद्रास में कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मेजर पॉलिटिकल एसोसिएशन थी मद्रास महाजन सभा। इसको फॉर्म किया गया था 1884 में। फाउंडर कौन थे, एम वीरा राघवा वचारी और B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंदा चरलू। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडिया लेवल टू रिलीव एंड फ्री द नेशन फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश रूल। इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ताकि देश को आजाद करवा पाए। और ये ऑर्गेनाइजेशन अब भी एग्जिस्ट करती है। और कुछ ही सालों पहले इन्होंने
अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी 125th एनिवर्सरी बनाई थी। किसकी? मद्रास महाजन सभा की। तो मतलब ये आज भी एग्जिस्ट करती है भैया। 125 साल पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी चल रही है। उसके बाद है आउटसाइड इंडिया। इंडिया के आउटसाइड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया के लिए काम कर रही थी? ठीक है, तो वो थी मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी बिफोर 1885। कौन सी थी? इन लंदन में थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फाउंडर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक मैन इन इंग्लैंड टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया की सिचुएशन इंग्लैंड के लोगों को तक पहुंचाना, वहां के लोगों के द्वारा वहां की गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट करना, ताकि इंडिया के लोगों का कुछ भला हो सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई थी कि वहां पे जो ब्रिटेन में रह रहे लोग हैं ना, ब्रिटिशर्स हैं, उनको बताया जाए आम लोगों को कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे काम कर रही है, ब्रिटिश रूल चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही है, लोगों की कंडीशन क्या है उसके बारे में अवेयर करवाया जाए, ताकि वो लोग एक प्रेशर क्रिएट करें उनकी गवर्नमेंट पे, ताकि यहाँ पे इंडिया में लोगों का कुछ भला हो सके। तो होप आपको आईएनसी फॉर्मेशन से पहले कौन कौन सी रीजनल पार्टी थी उसका एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।